जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक आर्मी लेफ्टिनेंट का गोलियों से छलनी शव मिला है। शोपिया का यह हरमेन इलाका है जहां पर आर्मी लेफ्टिनेंट का शव मिला और इन आर्मी लेफ्टिनेंट की पहचान उमर फयाज के तौर पर हुई है। आपको ये जानकारी भी दे दें कि उमर फयाज कुलगाम के रहने वाले थे और सिर्फ 6 महीने पहले ही ये सेना में शामिल हुए थे और अब इनका शव गोलियों से छलनी मिला है। बताया जा रहा है कि शव में गोलियां लगने के कई निशान हैं। उमर फयाज बताया जा रहे हैं नामी ऑफिसर का नाम। कुलगाम के रहने वाले थे, लेफ्टिनेंट पद पर काम कर रहे थे। सिर्फ 6 महीने पहले ही ये सेना में शामिल हुए थे। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अभी गोलियों से छलनी शव के मिलने की खबर मिल रही है। मेरे सहयोगी खालिद इस पर और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं। खालिद, पूर्णिमा, ये आज सुबह जब लोग हरमक जोब शुपियन में निकले तो उन्होंने एक शव को वहां पड़ा हुआ देखा और पुलिस को वहां बुलाया गया और पुलिस ने जैसे उस शव को उठाया जिस पर 2 गोलियां लगी हुई थी, एक सर में और एक एब्डोमेन में। उसकी शिनाख्त जो की गई है वो उमर फयाज परे के नाम से की गई है, जो कुलगाम जिले का रहने वाला है। और बताया जा रहा है कि वो दिसंबर के महीने से एज डॉक्टर सेना में शामिल हुआ था और अभी राजपूताना राइफल में वो काम कर रहा था। लेकिन वो शुपियन जो आया था वो उसका नानके है, वहाँ पर कोई शादी का फेस्टिवल था जहाँ पर वो अटैक करने आया था, लेकिन उसको गई रात में ही वहाँ अटैक करके मार दिया गया। लेकिन फिलहाल सेना में होने का या फिर किस रैंक में था या फिर कब अटैक हुआ था, इस बारे में सेना से हमने बात की। उन्होंने कहा कि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी उन्होंने न तो इस बात को नकारा है और न ही इसकी पुष्टि की है। इसलिए फिलहाल हम इतना ही कह सकते हैं कि सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये शख्स जो है सेना में काम करता था एज डॉक्टर और कहा जाता है कि लेफ्टिनेंट रैंक थी इसकी। अब हकीकत क्या है वो सेना की जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लिया गया है और पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। बिल्कुल, कुछ तस्वीरें भी हम खालिद जरूर यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये लेफ्टिनेंट उमर फयाज का शव गोलियों से छलनी मिला और उसके बाद उनके शव को ले जाया गया है। लेकिन इसमें एक चीज और खालिद, भले ही सेना की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया हो कि मौत कैसे हुई, क्या था, इस पर बहुत डिटेल जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई हो, लेकिन ये दक्षिण कश्मीर का हिस्सा है और इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि ये पाकिस्तान का हेडक्वार्टर बन चुका है घाटी। देखिए, दक्षिण कश्मीर काफी वनरेबल है, जैसा खुद मुख्यमंत्री और कश्मीर के आईजीपी ने पिछले दिनों कहा कि यहाँ पर जो है हालात कंसर्न है, तनावपूर्वक है। कई मिलिटेंट जो है वहाँ सक्रिय है और जिनकी तादाद भी आईजीपी ने कही कि करीबन 95 लोकल मिलिटेंट्स हैं जो सारे के सारे दक्षिणी कश्मीर में ही सक्रिय हैं। और कुल जो तादाद बताई गई मिलिटेंट्स की 200 से 250 की, उसमें भी जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक 70% के जो मिलिटेंट हैं वो इन ही इलाकों में हैं। दक्षिणी कश्मीर के जो जिले हैं कुलगाम, शुपियन, पुलवामा, अनंतनाग, इन इलाकों में है। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न है और आए दिन हम घटनाएं देख रहे हैं वहाँ पर, कभी बैंक लूट, कभी कैश वैन पे हमला, कहीं पॉलिटिकल आदमी पे हमला। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, जिसे हल करने के लिए माथापच्ची हो रही है। अब कब तक इसका हल निकल पाता है और कितने लोग की जाने तब तक जाती है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए खालिद। आतंकवादी है, इनको पता लग गया था कि लेफ्टिनेंट उमर फयाज ये शादी अटेंड करने वाले हैं। उनका नेटवर्क काफी तगड़ा दिखता है। अभी हमें होशियार रहना चाहिए कि इस प्रकार के हादसे ना हो। हमारी जब भी नेटवर्क जो है, हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क, इन्होंने काफी खबर रखनी चाहिए। और हमारे जो लोकल वहां पर फौजी हैं कश्मीर के, इन्होंने काफी होशियार रहना चाहिए। सिविल पुलिस ने हमारे इंटेलिजेंस को खबर देना चाहिए कि कहां पर क्या क्या हो सकता है। इसका मतलब सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस में काफी तालमेल होने की आवश्यकता है।